अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो। यार वैसे मैं सोच रहा था कि इंट्रो को थोड़ा सा छोटा किया जाए। हर वीडियो के अंदर ये कहना ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा इंट्रो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे यार आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, ये बात मुझे कल करनी चाहिए थी कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल मुश्किल ही दी टेक शो आएगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग दी टेक शो के रेगुलर व्यूअर हो। आप लोगों का ये हक है पहला कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सको। इन केस कल वीडियो नहीं आती है तो आप लोग मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर कल वीडियो ना आई तो मैं कम्युनिटी टैब के अंदर भी कोशिश करूंगा कि एक पोस्ट लगा दूं, ताकि वहां पर भी कोई लोग अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो कर सकें। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, तो भाई ये चीज़ कही जा रही है कि 2022 के अंदर जो तकरीबन 50% स्मार्टफोन्स आएंगे उनके अंदर आप लोगों को ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो आज की डेट के अंदर 20 से 30% स्मार्टफोन है जो कि आप लोगों को मिलते हैं ओलेड डिस्प्ले के साथ। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगले साल के अंदर ये काम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मिड रेंज या फिर लोअर मिड रेंज को देख लेते हैं ना, तो इसके अंदर हमें काफ़ी कम स्मार्टफोन कंपनीज हैं जो कि ओलेड डिस्प्ले को प्रोवाइड कर रही हैं। आप लोग देख लें कि सबसे जो हमें सस्ता ओलेड डिस्प्ले मिल रहा है वो Redmi Note 10 के अंदर मिल रहा है। इससे नीचे कोई भी हमें ओलेड डिस्प्ले के साथ डिवाइस नहीं मिलती। न्यूली अगर हम लोग डिवाइसेस की बात करते हैं तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये वाली जो रिपोर्ट है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि ज़्यादा जो नीचे वाली साइड होगी उसके अंदर ओलेड डिस्प्लेज हमें देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एंटीवायरस के फाउंडर के रिलेटेड, तो आप लोगों ने मैकेफे एंटीवायरस के बारे में तो लाजमी तौर पर सुना होगा। उसका जो फाउंडर था जॉन मैकेफे वो मर गया भाई, डेड पाया गया अपने प्रिजन सेल के अंदर। तो बस ये अपडेट है। अब मैकेफे को ना तो मैंने कभी यूज़ किया है, लेकिन ये काफ़ी एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि ये वाला जो एक एंटीवायरस था ये दुनिया का पहला कमर्शियल बेस्ड एंटीवायरस था जो कि इन लोगों ने तैयार किया था और काफ़ी ये सक्सेसफुल भी था। आज की डेट के अंदर ये जो मैकेफे एंटीवायरस है इस बंदे के पास नहीं था, इससे इंटेल वालों ने आई थिंक बाय कर लिया था। और ये जेल में क्यों था? ये था भाई टैक्सेस की कोई इनके खिलाफ चल रही थी चीज़ें, मतलब कि टैक्स वगैरह पे नहीं किया था, जिसकी वजह से इसको जेल के अंदर उन लोगों ने डाला हुआ था। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है पटारी के रिलेटेड, तो पटारी पाकिस्तान का काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग म्यूज़िक वगैरह को स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन भाई इन लोगों का जो डाटा है वो चोरी हो गया। तकरीबन 257,000 के करीब इसके जो यूज़र्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी लीक होगी, जिसके अंदर उनके नाम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, प्लेलिस्ट वगैरह शामिल थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने बेचारों से क्यों ली है। और ये भी चीज़ कही जा रही है कि मतलब कि कोई वो शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे सर्वर्स वगैरह की, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। तो भाई इतनी डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पटारी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो भाई ये न्यूज़ आ रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आ रही है Mi Mix 4 के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि Mi Mix 4 की जो प्राइस होगी वो एज़ कम्पेयर टू Mi 11 अल्ट्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर जो डिस्प्ले यूज़ किया जा रहा है और जो कुछ दूसरी चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी मिलेगी बिल्ड इनसाइड ऑफ द फोन वो ज़्यादा आपको एडवांस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले एक नेक्स्ट जनरेशन का होगा जिसके अंदर जो बेजल्स होंगे और जो चीज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा पतली होगी। हम लोगों ने लीक्ड पिक्चर को भी डिस्कस किया था जो कि क्लेम की जा रही थी कि Mi Mix 4 के उसके अंदर हमें बेजल्स और जो चीन वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा पतली नज़र आ रही थी। और एक चीज़ ये कही जा रही है कि उसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले जो कैमरा होगा वो मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल प्राइस होगी, उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, जो MOT होगी मतलब मटेरियल की कॉस्ट होगी, वो ज़्यादा बन जाएगी Mi 11 अल्ट्रा से। तो लेट्स सी भाई ये लोग क्या करते हैं Mi Mix 4 को लेके, क्योंकि उसका काफ़ी देर से वेट किया जा रहा है। और जो कुछ दूसरे स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट का प्रोसेसर मिलेगा 4500 mAh बैटरी के साथ, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो लेट्स सी Xiaomi क्या करता है। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है चाइना से। तो भाई चाइना के अंदर एक ब्लॉगर था जिसका नाम था ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। Xiaomi ने उसको अपनी डिवाइस पे जी पिछले साल के अंदर Mi 10 उसने क्या किया कि लॉन्च इवेंट से पहले ही उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह लीक कर दी, मतलब कि Xiaomi के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने उसको तोड़ दिया। उसके बाद Xiaomi वालों ने उसके ऊपर भाई केस कर दिया और वो केस हार गया और अब उसको तकरीबन 1 मिलियन युआन 154,000 पाकिस्तान के अंदर आप लोग समझ लो कि 2.5 करोड़ के करीब जो फाइन है वो कर दिया गया, जो कि वो पे करेगा Xiaomi को। तो ये काफ़ी अजीब चीज़ है। उस बंदे ने पता नहीं ऐसा काम क्यों किया, मे बी उसको किसी ने ऐसी टीज़ कर दिया हो, लेकिन भाई Xiaomi को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उसने पहले ही वीडियो को पोस्ट कर दिया था। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होती है, मतलब कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अब वो पता नहीं क्या करता है बेचारा, इतना फ़ाइन कहाँ से लेके आएगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट के अंदर उसको फ़ाइन किया गया है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Redmi के रिलेटेड, तो भाई अभी रिसेंटली
रियलमी का एक प्रोग्राम लीक हुआ है डिजिटल चैट स्टेशन के थ्रू, जिसका नाम है मून लैंडिंग प्लान। अब मून लैंडिंग प्लान का मतलब ये नहीं है कि भाई रियलमी कोई चांद वगैरह के ऊपर जाने वाला है। वैसे रियलमी जितनी तेज़ी के साथ नई नई चीज़ों को लेके आ रहा है, जितनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपको ऑफर मिले, आप हमारा स्मार्टफोन बाय करें, आपको हम लोग मून के ऊपर लेके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मजाक को हम लोग करते हैं साइड के ऊपर। तो बेसिकली ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो प्लान है बेसिकली इसका एक कोड नेम हो सकता है, जो कि रियलमी की कोई नई प्रोडक्ट आएगी, कोई नया स्मार्टफोन आएगा जिसका कोड नोम नेम पता नहीं क्या मिक्स हो रही हैं ज़बानें लैंग्वेजेस। तो बेसिकली ये चीज़ कही जा रही है कि अपकमिंग रियलमी का कोई स्मार्टफोन आ सकता है जिसका कोड नेम मतलब कि जो आपस में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं वो ये हो सकता है। इसके अलावा पता नहीं कुछ और भी हो सकता है, लेकिन भाई रियलमी कोई क्रेजी टाइप की चीज़ के ऊपर काम कर रहा है जिसका जो कोड नेम है वो मून लैंडिंग है। तो आप लोग आइडियाज़ यहाँ पर टोटली तौर पर लगा सकते हो। इसके बाद हमारी अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है विंडोज़ 11 के रिलेटेड। तो भाई फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को इंट्रोड्यूस करवा दिया। भाई विंडोज़ 11 के अंदर जो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी वो ये है कि भाई आप लोगों को एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है उनकी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट फीचर तो यही मुझे लगा है। अब ये किस तरह एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलेंगी, ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोग डायरेक्टली तौर पर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करके उनको रन वगैरह कर सकोगे। ये चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा खास क्लियर नहीं है, इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई कैच मौजूद है, लेकिन ये इनिशियली तौर पर चीज़ कही जा रही है कि भाई विंडोज़ के अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड की एप्लीकेशन की सपोर्ट मिल जाएगी, जो कि फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ ओवरऑल चीज़ों के ऊपर देखते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट एक नई लुक देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा आइकॉन्स को अपडेट किया गया है, ट्रांजिशंस ऐड की गई हैं, इसके अलावा विजेट्स वगैरह को भी ऐड किया गया, कुछ जेस्चर्स वगैरह को डाल दिया गया है और नया कीबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ओवरऑल जो एक रिफ्रेशिंग लुक है विंडोज़ 11 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि इन लोगों ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर इतना खास ज़्यादा फोकस नहीं किया, जो कि आज की डेट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जहाँ तक बात है ना एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस की सपोर्ट की विंडोज़ के अंदर, तो ना तो भाई एंड्रॉइड का पूरा सिस्टम इतना ज़्यादा सिक्योर है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योर है। तो ये जब आपस में दोनों मिलेंगे तो क्या लूप होल्स क्रिएट होंगे, ये चीज़ भी देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं कोई इतना खास ज़्यादा डेवलपर तो नहीं है, लेकिन मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही थी कि दोनों के दोनों जब इकोसिस्टम्स आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ें नहीं निकल के आ सकती हैं। ओवरऑल जो विंडो 11 है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी। मैं अभी इंस्टॉल कर नहीं रहा अपने लैपटॉप के अंदर, क्योंकि भाई मैं कोई पंगा लेना नहीं चाह रहा। मेरे पास इतनी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करूं या फिर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करूं, क्योंकि मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं भाई वो ठीक चल रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कोई पंगा लेना। तो मे भी जब मैं मैक के ऊपर स्विच हो गया तो मैं इसके अंदर आपको सारी चीज़ें वो टेस्ट करके दिखा सकूं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो भाई ये चीज़ कही जा रही है डिजिटल चैट स्टेशन के थ्रू कि आप लोगों को बहुत जल्द रेडमी के फ़ोन्स के अंदर 100 वाट तक की जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है वो देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि अगर रेडमी के अंदर इतनी ज़्यादा नीचे की कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के अंदर 100 वाट आ जाएंगे तो भाई ऊपर क्या होगा। तो भाई ऊपर ही होगा कि आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि भाई रेडमी ने अपनी 200 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो ऊपर वाले स्मार्टफोन्स होंगे उनके अंदर 200 वाट आएगी और जो रेडमी के बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन हैं उनके अंदर आप लोगों को 100 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो भाई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि रेडमी ने नोट 11 सीरीज़ के अंदर 100 वाट को या फिर 67 वाट मतलब कि इस टाइप की जो फास्ट चार्जिंग है उसके ऊपर डेफिनेटली स्विच हो ही जाना है। तो भाई लेट्स सी कि रेडमी क्या करता है। और Xiaomi भाई काफ़ी ज़्यादा क्रेजी तरीके के साथ ऊपर स्पेसिफिकेशंस को लेके आ रहा है। अगली अपडेट की बात करें जो कि काफ़ी वियर टाइप की आ रही है। तो भाई FBR ने गूगल, फेसबुक और उसके अलावा यूट्यूब को ये चीज़ कही है कि अगर आप लोगों ने टैक्स पे नहीं किया तो भाई हम लोग आपकी जो सर्विसेज है उनको पाकिस्तान के अंदर शट डाउन कर देंगे। अब इस चीज़ का मेरे लिए काफ़ी नया होना इसलिए है क्योंकि मुझे चीज़ की समझ नहीं आ रही कि क्या गूगल का, फेसबुक का और यूट्यूब का कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कि वो लोग टैक्स पे करेंगे। क्योंकि इस किस्म की जो न्यूज़ है मैंने पहले नहीं सुनी। अगर तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली वो लोग टैक्स पे करेंगे ही, उनको करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऐसे तो नहीं ख्याल आ गया FBR को कि भाई ये कंपनीज चल रही हैं और इन्होंने टैक्स नहीं पे किया। मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा। अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई FBR की तरफ से उनको कोई लेटर टाइप, कोई वार्निंग टाइप दे दी गई है कि भाई आप लोग पाकिस्तान के अंदर चल रहे हो तो आप लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो सर्विस है ना वो बंद कर दी जाएंगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी तौर पर नीचे पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।